उत्तर प्रदेश ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज उत्तम प्रदेश से पहली फुटबॉल टीम आ चुकी है, एंड इट्स एब्सोल्यूट बैंगर ऑफ अ नेम भाई। इंटर काशी, मतलब सुन के ना, मतलब याद हो ना, होता ना कोई भी, एक तो लोगो इतना प्यारा है भाई, एंड ऑब्वियसली द नेम गोज विद द लोगो। पहली टीम, मैं बहुत खुश हूँ कि वो टीम महादेव की नगरी से आई है, एंड उस टीम ने आई लीग के लिए बिड भी डाली है, तो प्रॉब्ली वो टीम आप आई लीग में देख सकते हो जल्द से जल्द। एंड फाइनली अ टीम टू गेट बिहाइंड भाई, क्योंकि भाई मैं पहले कहता था मेरी रीजन की कोई टीम नहीं तो मैं सपोर्ट नहीं कर पाता था, एंड फाइनली मेरे रीजन से एक टीम है, हम मतलब मेरे क्या, हम दोनों के रीजन से एक टीम है। वैसे अचिन तो गाजियाबाद में रहते हैं, अपने आपको दिल्ली वाला मानते हैं, बट सैडली ही इज फ्रॉम यूपी स्टिल। तो फाइनली अ टीम फ्रॉम यूपी। उसके अलावा थोड़ी सी बात करेंगे ट्रांसफर टॉक, क्योंकि आजकल वही चल रहा है भाई। एम्बापे और पीएसजी की कल एक 1-1 बहुत ही कह सकते हो ना, एकदम फाइनल मीटिंग है, फाइनल शोडाउन है। क्या रियल मैड्रिड उसका फायदा उठा पाएगी, वो एक देखने वाली बात होगी। अदर देन दैट, एज अ बारसा फैन, नॉट अ वेरी गुड डे। ऑब्वियसली ब्रोजोविच का हेयर भी हुआ चुका है, तो बाकी ऑप्शंस देखेंगे क्या कर सकते हैं यहाँ से। एंड मेसन माउंट में भाई हमने लाइव स्ट्रीम में काफी लंबा चौड़ा डिस्कस कर ही लिया था, तो बिना टाइम कर शुरू करते हैं। काफी टाइम से इंडियन फुटबॉल में हमारे को एक फ्रेश न्यूज नहीं आई है, जैसी उत्कर्ष ने बताया इंटर काशी आ चुकी है। मैंने लाइव में कहा भी था कि बहुत कैची नेम है भाई। प्लस ये है कि एक ट्रेन का नाम होता है ना, जैसे बिल्कुल आप पहली बार सुनो तो ट्रेन का नाम लगा, जैसे वंदे भारत के बाद सीधे इंटर काशी आई है। बट इंटर काशी मतलब गजब का नेम, व्हाट अ लोगो। एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज कि इंटर काशी में इट्स नॉट एक्चुअली यूपी इन्वेस्टर जिसने करा है, उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर नहीं है। ये कोलकाता बेस्ड इन्वेस्टर है जिन्होंने इंटर काशी में इन्वेस्ट किया है। और थोड़ा सा हमने सोचा ट्रांसफर्स पे आने से पहले एक बार इनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि क्लब कोशिश कर रहा है सीधे सीधे आई लीग में आने की, आई लीग में एंट्री करने की। उन्होंने एक स्पेनिश कोच को भी रोपन किया है, मतलब इट्स अ बिग मूव कंसिडरिंग कि क्लब अभी अभी आया है, इनके ऐसा कोई ज्यादा क्रेडिबिलिटी है नहीं। तो इट इज अ गुड थिंग एंड काफी कोलैबोरेशंस करे, मतलब अच्छे कोलैबोरेशन पे फोकस करके। और यहाँ पे भी बार्सिलोना का लिंक है, वैसे बार्सिलोना की आजकल हम काफी बात करते हैं, बट यहाँ पे भी एक स्नीकी बार्सिलोना लिंक है। तो कोलकाता बेस्ड कॉन्ग्लोमेरेट जो मैंने बताया था आरडीबी, उन्होंने करा है। इट्स वाराणसी में लॉन्च करना, इट इज एक्चुअली अ वेरी, आप कह सकते हो ना, यूपी की पूरी ऑडियंस को, फुटबॉल ऑडियंस को आप एक तरीके से एक वो कर सकते हो, आप एक तरफ ग्रेविटेट करा सकते हो। क्योंकि काशी मतलब इट्स नॉट अ नेम विच एनीबडी एक्सपेक्टेड भाई, सबको होगा कि लखनऊ से हो सकता है, कहीं से हो सकता है। मोर 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 आप कह सकते हो सेमी अर्बन सिटी सी होती है ना, जो जहाँ पे फुटबॉल का थोड़ा इन्फ्लुएंस है, काशी किसी ने नहीं एक्सपेक्ट करा होगा। सो इट्स एक्चुअली अ गुड गुड मूव, एंड इंटर के साथ काशी ही राइम करता है भाई, मेरे हिसाब से इंटर काशी गोस टुगेदर सो वेल, सो वेल। और जो तो तीन तीन क्लब इन्वॉल्व है, एटलेटिको मैड्रिड तो सबसे पॉपुलर नेम है, सबको पता है, और एटीके के बाद उनका पहला कोलैबोरेशन है विद एनी इंडियन क्लब। एटीके जब एटीके मोहन बगान बन गया था, उसके बाद उनका कोलैबोरेशन खत्म हो गया था। एंडोरन लीग चैंपियंस है जो इंटर एस्केलार्डिस, आई थिंक उनसे ही मे बी ये इंटर का नाम डिराइव होता है। एंड एफसी एंडोरा है जो अ क्लब विच इज को ओन्ड बाय बार्सिलोना के जो हमारे अब लेजेंड है जेरार्ड पीके, जो खेलते नहीं है, सेकंड डिवीजन में खेलते हैं वो, स्पेनिश लीग के। तो भाई एटलेटिको मैड्रिड ने भी पूरा अनाउंस करा है, ये सब पीआर की तो हम फालतू की बातें छोड़ देंगे। बट कार्लोस सेंटा मरीना जो कोच बन रहे हैं, वो पहले जमशेदपुर एफसी के भी कोच रह चुके हैं। ठीक है, और एआईएफएफ ने अनाउंसमेंट करा भी था एक कि कॉर्पोरेट एंट्री का, बेसिकली ये जो पूरा इंटर काशी का जो ये फॉर्म हुई है, इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि एआईएफएफ ने एक अनाउंसमेंट किया था कि कॉर्पोरेट एंट्री, और 5 एंटिटीज थी जिन्होंने अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया था। एंड कल ही न्यूज आई थी, काफी दुखद न्यूज थी कि सलगांवकर एफसी इज रैपिंग अप एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी कंटिन्यूइंग देयर सीनियर मेंस टीम। तो उसके बाद उसके बाद स्पेशली आई वुड से दिस इज अ रिफ्रेशिंग न्यूज टू सी। क्योंकि भाई एक तरफ आपका जो आप कह सकते हो एक आप कायदे से इंडियन क्लब का एक स्टॉलवर्ड जो 67 ईयर्स बाद दे आर गोइंग अवे। नाउ यू आर सीइंग अ टीम लाइक इंटर काशी विच इज कमिंग, एक न्यू एज टीम है। यूपी में सबसे बड़ी बात है कि भाई सबसे पॉपुलेटेड स्टेट में एक भी टीम नहीं थी। टेक्ट्रो आपको पता ही है, हम यूट्यूब पे भी वो कितने पॉपुलर है, उन्होंने स्टार्ट किया था, बट दे लैक द रिसोर्सेज। लखनऊ बेस्ड है वो, बट काशी के साथ ये कि एक बिजनेसमैन जब आपके पीछे है ना, तो यू कैन डू सो मच मोर। आपके पास ये आई लीग का ऑप्शन शुरू से हो सकता है, वेराज टेक्ट्रो को शुरू से आप कह सकते हो ग्रास रूट लेवल से अपने आपको बिल्ड करना पड़ेगा। यस, यू आर मेकिंग शॉर्टकट्स, बट शॉर्टकट्स का फायदा ये हो सकता है कि यूपी में पॉपुलैरिटी बूम हो सकती है। ऑलरेडी हमारे पास यूपी के कुछ प्लेयर्स है नेशनल टीम में, स्पेशली आकाश मिश्रा का अगर हम नाम ले। बट एक टीम भी जब आ जाएगी ना, तो एक और एक सिनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे फुटबॉल को, एक पूरे स्टेट में फुटबॉल को एक सिनर्जी प्रोवाइड करता है। क्योंकि जैसे आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स आई, तो एक आईपीएल की भी टीम मिल गई उनको, क्रिकेट इज वे मोर पॉपुलर एनीवे। बट एक सिमिलर सिमिलर इफेक्ट हो सकता है अगर आप इसकी बात करो इंटर काशी का। तो देखो और क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, क्या आई लीग में डायरेक्ट एंट्री मिलती है, एआईएफएफ ने वैसे प्रपोजल तो दी थी, ये सब देखने की बात है ना। आई लीग में अगर एंट्री मिलती है तो इट कैन बी, मतलब हो सकता है कि क्योंकि प्रमोशन एलिगेशन सिस्टम अगले साल से आ जाएगा आईएसएल में भी, तो हो सकता है इंटर काशी हमारे को कुछ साल में आईएसएल में खेलते हुए दिखे। बट वो ये थोड़ा भी अभी थोड़े पैर अपने जमीन पे रखने चाहिए हमारे को, अभी कुछ नहीं पता कि कैसे मैनेजर रहेगा, क्या टीम बिल्ड होगी, व्हाट हाउ विल द प्रोजेक्ट एक्चुअली टर्न आउट टू बी।
गुड थिंग इज कि यूपी से फाइनली एक टीम आ चुकी है भाई आईएस इंडियन फुटबॉल में। नाउ कमिंग ऑन टू एम्बापे भाई, क्योंकि एम्बापे की कल एक 1v1 मीटिंग है विद पीएसजी, एंड उसमें फिलहाल पीएसजी का जो ऑफर है एम्बापे को, पीएसजी के एम्बापे से कह रही है नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, एक वर्बल एग्रीमेंट कर लेगी, जेंटलमैन एग्रीमेंट कर लेगी कि 2024 में हम आपको बेच देंगे, जिससे देखो पीएसजी का फायदा होगा यहाँ पे। 2024 में एम्बापे भी जाना चाहता है, लेकिन 2024 में तो वैसे भी चला जाएगा, तो उनको थोड़े से पैसे रिकूप हो जाएंगे, एंड कह सकते हो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म डील आ गई, तो शायद इस सीजन पीएसजी को फिर बेचने की उतनी जरूरत ना पड़े ना। जब 3 साल है तो आप कह सकते हो ठीक है, मैं एम्बापे खुश नहीं है, उसके विशेष का अगेंस्ट में मैं उसको रख लूंगा इस सीजन, एंड नेक्स्ट सीजन विल सेल हिम ऑन। तो कल वो मीटिंग है, एंड रियल मैड्रिड हैव अ कीन आई ऑन दिस मीटिंग, क्योंकि अगर ये मीटिंग में कह सकते हो टर्म्स अग्री नहीं होते, एम्बापे बात नहीं मानता है पीएसजी की, पीएसजी एम्बापे की बात नहीं मानती है, तो रियल मैड्रिड विल कम इन विद अ बिड, एंड लेट्स सी उसके बाद क्या होता है। तो कल काफी इंपॉर्टेंट है पीएसजी, रियल मैड्रिड एंड फॉर किलियन एम्बापे, एंड डेफिनेटली विल कीप यू अपडेटेड। उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं लाइक करोगे तो ऐसा अचिंत करेगा आपके साथ, ठीक है, तो लाइक कर देना। कमिंग बैक कमिंग बैक टू बार्सिलोना, म्यूट पे है तो कमिंग बैक टू बार्सिलोना, ब्रोजोविच का हेयर वी गो आ चुका है बॉयज, एंड देखो मुझे मेरी गट फीलिंग मुझे धोखा दे चुकी है। गट फीलिंग में से मेरी इतनी गलत नहीं हुई है, फेब्रिजियो ने रिपोर्ट किया था कि देखो सिनेरियो ऐसा था कि ब्रोजोविच के जितने कंडीशन थे ना, ऐसा नहीं कि ब्रोजोविच ने उनके टर्म्स मान ली, सऊदी ने सारे ब्रोजोविच के टर्म्स मान ली, तो ब्रोजोविच का कुछ बचा नहीं करने को। उन्होंने कहा कि हम 20 मिलियन देंगे, ब्रोजोविच ने कहा मुझे 30 मिलियन चाहिए, उन्होंने कहा हम 4 साल में देंगे, ब्रोजोविच ने कहा मुझे 3 साल में चाहिए, सऊदी ने कहा ठीक है 100 मिलियन फॉर 3 इयर्स, ये डील एग्री हुई है ब्रोजोविच और सऊदी के बीच, एंड टेक्निकली द प्लेयर हैड नो अदर ऑप्शन, क्योंकि आपने लिख दिया कि भाई मुझे ये कंडीशन चाहिए तो मैं साइन करूंगा, ठीक है। वो पहले सोच रहे थे, फिर ठीक है हम कंडीशंस मैच कर रहे हैं, तो फिर आप ना नहीं कर सकते वहां पे। और 3 साल में 100 मिलियन, अनरियल मनी भाई, पूरे करियर में उतने पैसे नहीं कमाने वाला है वो जितने वो 3 साल में कमा लेगा, तो आई डू नॉट ब्लेम हिम। बट ये है कि अब उस चैप्टर से आगे बढ़ते हैं। रिप्लेसमेंट की बात करें तो हम किसी और से भी लिंक नहीं हो रहे, एंड we'll have to research a lot। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एज फुटबॉल पे जो हम कंटेंट बनाते हैं हम लोग, हमें काफी सोचना पड़ेगा, क्योंकि रेडीमेड रिप्लेसमेंट चाहिए बुस्केट्स का। हमें अभी ऐसे नहीं प्रॉस्पेक्ट नहीं ला सकते, प्रॉस्पेक्ट पे तो बहुत सारे प्लेयर आप देख सकते हो जो आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन रेडीमेड रिप्लेसमेंट हु हैज द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन बिग लीग्स, इन बिग मैचेस, एंड हु कैन परफॉर्म दैट रोल वेरी वेल, नॉट एग्जैक्टली टू द सेम लेवल, क्योंकि वो अनरियल हो जाएगा, बुस्केट्स जैसे प्लेयर बनते नहीं है अब, और बनते क्या है ऐसे प्लेयर आपको बनाने पड़ते हैं, ठीक है, तो वो उसमें टाइम लगेगा, उसके लिए आप एक प्रॉस्पेक्ट ला सकते हो, और एक रेडीमेड रिप्लेसमेंट हु कैन डू 80-90% ऑफ द जॉब दैट बुस्केट्स फॉर्म में तो जैसे वो करता आ रहा था। तो वो ऑप्शन मेरे ख्याल से एज सच कोई एक प्लेयर अभी अवेलेबल नहीं है। आपके दिमाग में कोई प्लेयर हो जो उस रोल को अच्छे से कर सकता हो भाई, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड जब ये वीडियो बना रहे थे भाई, तो अभी मैंने ट्विटर चेक किया, न्यूज भी आई है कि रपीनिया जो है लिंक हो रहे हैं सऊदी मूव से। अजिन, फ्रंट लाइन के ऑप्शंस को देखते हुए व्हाट डू यू मेक ऑफ Rapinia's future at Barcelona? Should we sell him? And मैं एक वर्ड में ओपिनियन दूंगा, if we getting good money, I think we should sell him because I'm not his biggest fan। आप लोग डिसएग्री कर सकते हो, वो मुझे कमेंट में बता देना भैया। बिगेस्ट फैन नहीं हो, बट आई थिंक जावी इज अ बिग इनफ फैन ऑफ रफीनिया, क्योंकि भाई आपने अच्छा खासा खर्चा करा था रफीनिया पे, एंड आपने मतलब चेल्सी के मुंह से निवाला छीनने वाली सिचुएशन थी। चेल्सी से आपने चेल्सी का काटा था वहां पे, चेल्सी का 2 बार 3 बार कटा था पिछले समर विंडो में, तो रफीनिया से शुरू हुआ था, फिर कुंडे पे गया था वो। बट आई फील कि मतलब मेरे को तो नहीं लगता रफीनिया बेचना चाहिए, क्योंकि साथ में साथ अभी फेरन टोरेस का भी एक ऑफर आया है, मतलब आ सकता है, इट इज इन द वर्क्स कि एस्टन विला ने अभी वैसे ही एक कह सकते हो बहुत ही अंडररेटेड मूव, जिसपे कोई कोई ध्यान नहीं देगा बिकॉज इट्स एस्टन विला एट द एंड ऑफ द डे, बट पाउ टोरेस को उन्होंने 35 से 40 मिलियन में भाई कर लिया। उसका 65 मिलियन का रिलीज क्लॉज था, बट ही वाज नॉट गोइंग टू गो फॉर हिज रिलीज क्लॉज। 35 से 40 मिलियन में आप ले आए हो, एंड दिस वाज द सेम प्लेयर जो मतलब यूरोपा लीग फाइनल खेल चुका है, यूरोपा लीग जीत चुका है भाई, फाइनल के हमारे अगेंस्ट ही खेला था। यहाँ पे पीटीएसडी में कभी कभार आदमी भूल जाता है, बट यूरोपा लीग जीत चुका है वो। इज अ वेरी गुड सेंटर बैक, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक की जरूरत थी। एंड आप देखो कि सेवी मतलब एस्टन विला को देखो किस किस स्पीड से वो भाई किस कैलिबर के प्लेयर्स ला रहे हैं भाई। लूका डीनिये वाज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन द प्रीमियर लीग, मतलब वैसे ओवरऑल पैकेज नहीं बेस्ट नहीं है, बट वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूंगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी की बात करो, अटैकिंग फुल बैक की बात करो, उनके पास ऑलरेडी टायरोन मिंग्स हैं, कैप्टन लिडन लेजेंड, बट ही हैज बीन डिसेंट फॉर एस्टन विला। सीधी सीधी बात यह है कि एजरी कौन सा था उनके बाद, डिएगो कार्लोस वो लाए थे, इंजर्ड रहा डिएगो कार्लोस के बाद, वो इसको ले आए पाउ टोरेस को। तो टीम भाई जिस हिसाब से वो अपग्रेड कर रहे हैं, दे आर नेलिंग डाउन देयर प्लेयर्स। वॉटकिंस उनका अलग फॉर्म में जा रहा है, तो ये कि दीज आर द टीम्स टू वॉच आउट फॉर नेक्स्ट सीजन। एंड एमरी जैसा मैनेजर जब इनके पास है, परफेक्ट क्लब है उसके लिए। पता है आर्सेनल में उस पर बहुत ज्यादा टेंशन जा रहा था, ही हैड लेस अमाउंट ऑफ टाइम, बट एस्टन विला में ये है ना
कि वो सबसे बड़ा आदमी है पूरे क्लब में, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट है, ही हैज द टाइम, एंड आई थिंक उसके लिए बहुत सही क्लब है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि अगर चैंपियंस लीग के स्पॉट्स के लिए अगर चैलेंज करना है ना एस्टन विला को, ऑब्वियसली दे आर इन द यूरोपा लीग स्पॉट्स, बट अगर उनके एस्पिरेशंस हैं तो आई थिंक परफेक्ट आदमी है उनाई एमरी उनको लीड करने के लिए। बट फेरन टोरेस की बात कर रहे थे हम, बहुत साइड ट्रैक हो गए। फेरन टोरेस के केस में मुझे लगता है कि आई थिंक बार्सिलोना शुड मूव फेरन टोरेस ऑन, क्योंकि ये है कि उसको ज्यादा टाइम मिल चुका है रफीनिया से, ही हैज नॉट परफॉर्म्ड एज मच एज रफीनिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रफीनिया हैज बीन एमवीपी रहा है बारसा का, बट ही हैज परफॉर्म्ड मोर देन फेरन टोरेस। एंड आई थिंक आप विंगर की प्रोफाइल की बात करो तो लेफ्ट फुटेड राइट विंगर जो आपके पास है, थोड़ा डिफरेंट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेच करता है गेम को, वो आई थिंक ही इज द विंगर यू शुड कीप। स्पेशली आप विंगर्स के फॉर्म देखो ना बारसा में, अंसु फाटी मिक्स्ड बैग है, बट एज इज ऑन हिज साइड, तो आप हो सकता है आप एक सीजन और दो अंसु फाटी को, इफ इंजरीज आर नॉट देयर। ठीक है, आपके पास डेम्बेले है, डेम्बेले आप कह सकते हो सबसे सिक्योर है बाकी सारी साइनिंग्स में से, बाकी सारे विंगर्स में से ही इज द मोस्ट सिक्योर राइट नाउ। तो डेम्बेले और रफीनिया का मेरे को लगता है सही बैलेंस रहेगा। यू हैव गॉट गुंडोआन इनटू योर टीम, तो एक टीम में एक डायनामिक है, आई थिंक एक हो सकता है कि विंगर्स की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो। ब्रोजोविच का आना इसी कंटेक्स्ट में मुझे लगता है बहुत जरूरी था, इस टाइप के प्लेयर का जो बुस्केट्स को काफी अच्छे से रिप्लेस कर दे, क्योंकि फिर पूरी टीम की मतलब वो है ना सीडीएम हब होता है आपकी टीम का, बुस्केट्स ने वो पूरा दिखाया था बारसा में, तो वो हब आपके पास रहता है ना, तो पूरी टीम में फ्लो और फ्लूइडिटी जो आती है ना बहुत अच्छी हो जाती है, तो वो ना होना है एक एक फैक्टर। बट रफीनिया के केस में मुझे लगता है आई डोंट थिंक बारसा शुड मूव इन ऑन। अब ठीक है क्रेजी बिड आती है आपको 70 मिलियन प्लस आ ना जाती मैं है, तो मैं- ऑब्वियसली मेरा करो। मेरा पॉइंट वही था कि इफ क्रेजी मनी कम्स इन देन सेल हिम ऑन, नहीं तो आई वुड आल्सो, मैं कह रहा हूँ उस सिनेरियो में बेचूंगा जब क्रेजी मनी दे रही सऊदी अरेबिया। क्रेजी मनी नहीं दे रही क्योंकि मुझे पता बहुत लोग उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अब तक ले चुके होंगे, दो चार कमेंट लिख के जा भी चुके होंगे जब तक ये आप देखोगे वीडियो में, क्योंकि मुझे बोले काफी टाइम हो चुका है। लेकिन मैं कह रहा था अगर क्रेजी मनी आ रहा है तो बेच दो, वरना नहीं यार नहीं बेचो, क्योंकि एक चीज आपको अकाउंट में लेनी पड़ेगी, जस्ट टू ऐड टू अचिन्स पॉइंट, दैट हिज इंजरी रिकॉर्ड इज आल्सो वेरी गुड एज कंपेयर टू अंसु फाटी, एज कंपेयर टू उस्मान डेम्बेले एंड एज कम्पेयर टू फेरन टोरेस एज वेल। तो भाई उन चारों में इसका इंजरी रिकॉर्ड सबसे बेहतर रहा है, तो ही हैज बीन अवेलेबल एंड ही हैज बीन गुड। कुछ मैचेस में तो प्राइम रोनाल्डिनो बन गया था दैट, बट दैट वाज ओनली फॉर वन और टू मैचेस। अभी एक न्यूज आई है, अचिन डेहा क्या ऑफर आया है फ्रॉम ऑब्वियसली वन एंड ओनली सऊदी अरेबिया, शुड ही टेक दैट डील, या फिर यूरोप में उसके पास ऑप्शंस हैं अभी और? यार यूरोप में तो नहीं मुझे लगता ऑप्शंस हैं एज सच, क्योंकि वही जो क्रेडिबल एथलेटिक की रिपोर्ट्स है, और आई थिंक जेकब स्टाइनबर्ग था या सैमुअल लकासा, इनमें से कोई था, मतलब वन ऑफ द यूके बेस्ड जर्नलिस्ट, उन्होंने यही कहा था कि इट इज अ गुड चांस कि डेहिया जो रिड्यूस टर्म्स यूनाइटेड ने दिए हैं, जिसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी एंड राइटफुली सो, वो शायद वो एक्सेप्ट कर ले बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ यूरोपियन ऑप्शंस। अब ढेया के ऊपर है, ही कैन, मतलब ढेया का केस ऐसा नहीं है, रूबन नेवेस जैसी सिचुएशन नहीं है कि वो अभी कह सकते हो अपने प्राइम के है करियर में, मतलब कीपर के हिसाब से ही सपोज टू बी इन इज प्राइम, बट ये नहीं है कि वो यूरोप में रहा नहीं है, यूरोप में कुछ करा नहीं है, बीन एट यूनाइटेड फॉर 12 ईयर्स नाउ। उसके लिए ट्रांजिशन अगर वो करना चाहता है सऊदी अरेबिया, आई थिंक जा सकता है बिना ज्यादा कोई रोने धोने के, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। बट इफ यू वांट्स टू स्टे कम्पिटिटिव, आई थिंक डेहा माइट नॉट नेसेसरली वांट अ सऊदी अरेबिया मूव, क्योंकि पहले भी उसका मतलब वो तो फेल्ड मूव था रियल मैड्रिड का, जो फैक्स मशीन वाला जो पूरे सागा हुई थी, बट दैट ही वाज आल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी देयर। उसके बाद फिर वो ही स्टेड पुट एट यूनाइटेड, ठीक है, फिर बाद में ये लोग कह सकते हैं कि कोर्टवा टर्नड आउट टू बी अ बेटर साइनिंग फॉर देम, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेहा वाज अ बेटर शाउट देन कोर्टवा, दैट्स व्हाई दे वर टारगेटिंग हिम एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो वो ये कि डेहा, मेरे को नहीं पता, आई डोंट थिंक, मतलब पर्सनली स्पीकिंग, कि डेहा वुड मेक मनी माइंडेड इतना है, ठीक है, इज अर्निंग सो मच एट यूनाइटेड, बट अगर वो एक रिड्यूस टर्म्स पे, मतलब काफी अच्छा खासा रिड्यूस, मतलब ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन पे वो मान गया था, उससे कम पे भी मान जाता है, तो जस्ट गोस टू शो कि भाई प्लेयर इज कॉम्पिटिटिव है, वो पैसे मतलब पैसा उसके दिमाग में नहीं है, तो हो सकता है हम उसके लिए जाए। साथ साथ एक और मिडफील्डर की एक लिंक आ रही है यूनाइटेड की, मेसन माउंट तो हमारा फाइनलाइज हो गया है, डिस्कस कर चुके हैं हम उसको। जॉ नेवेज एक प्लेयर आया, तो जॉ पलीना नहीं ला सकते आप रूबन नेवेज नहीं ला सकते, तो आप जॉ नेवेज लेके आ सकते हो, तो जॉ नेवेज के नाम का एक प्लेयर का लिंक आया, 18 साल के हैं, बेनफिका के लिए खेलते हैं। स्टैट्स मेक वेरी गुड रीडिंग, बट डिसीविंग है, वो मैं आपको बस जल्दी बताऊंगा, बट स्टैट्स अगर आप देखो तो गुड अमाउंट ऑफ गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, पासेस अटेम्प्टेड के मामले में देखो तो वेरी गुड। आप आप कह सकते हो एज अ रनर इनटू द बॉक्स, टू टचेस इनटू द अटैकिंग एरिया, पेनल्टी एरिया में दिख रहा है कि ही हैज गॉट गुड टचेस देयर, प्रोग्रेसिव पासेस भी बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड फ्रंट लाइन प्रेशर भी है, कि टैकल्स उसके 98 परसेंटाइल में है, इंटरसेप्शंस भी अच्छे हैं, ब्लॉक्स भी अच्छे हैं, एरियल्स वन आर ऑल्सो गुड। तो अगर आप देखो अगर आप देखो तो ये डिसेप्शन क्यों आ जाता है, क्योंकि भाई 17 मैचेस खेले उसने सिर्फ, एंड 611 मिनट्स खेले, तो ही हैज मोस्टली बीन एन इम्पैक्ट प्लेयर इन दी पोर्टुगीज लीगा। तो 600 मिनट आप रफली कह सकते हो, जस्ट जस्ट अबव 6 मैचेस इन टोटल, मतलब 6 मैचेस से जस्ट ऊपर उसने 6.5 मैचेस खेले हैं और फुल 90 मिनट्स, तो ज्यादा उसने खेला नहीं है फुटबॉल। तो मतलब उसमें आप कह सकते हो सैंपल टाइम है बहुत कम है, तो स्टैट्स ओवरब्लोन होते ही हैं ऑब्वियसली, उनके बेसिस पे मत जाओ। बट ये बात है कि आप अगर उसको सस्ते में ला सकते हो, इफ यू कैन गेट हिम फॉर चीप, तो 18 ईयर्स ओल्ड,
अंडरस्टडी के लिए अच्छी एज है उसके लिए, कैसेमीरो के लिए। ऑल्दो माय प्रेफरेंस इज रोमियो लाविया, उसके लिए लिवरपूल और आर्सेनल उसके पीछे पड़ी है, बट आई थिंक यू कैन गेट हिम फॉर अ चीपर डील, तो लेके आ जाओ। ज्यादा झंझट नहीं है, ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो ले आओ, क्योंकि लाविया के लिए कंपटीशन है, एंड कंपटीशन से एक चीज होती है, प्राइस बढ़ता है प्लेयर का। पर ज्यादा प्राइस मेरे ख्याल से यूनाइटेड दिक्कत नहीं होगी। रीसेंट चार्ट देख लो, उससे पहले कोई बार्सिलोना और आर्सेनल का मुझे यहाँ पे रेफरेंस दे। आज के लिए भाई इतना ही, टेक केयर, विल कैच यू टुमारो, बाय बाय।